जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने हिंदी पाठशाला चैनल के माध्यम से आप सभी को सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा जो है श्रम कानून में संशोधन किया गया। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्या है। तो आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में किए बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ को छोड़कर से सभी श्रम कानूनों को किया 3 सालों के लिए निलंबित। मध्य प्रदेश साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों ने डेली वर्किंग आवर 8 घंटे से बढ़ाकर किए 12 घंटे। मजदूर संघ और विपक्षी दल इन बदलावों के घोर विरोध कर रहे हैं। श्रम कानून के निलंबन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर से 12 घंटे काम लिए जाने की अधिसूचना ली वापस। काम के घंटे में पुराने नियम जारी। आइए देखते हैं कि श्रम कानूनों में हुए नए बदलाव के बारे में। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों द्वारा संशोधित कानून भी हैं। लगभग एक जैसे श्रम कानूनों जो हैं अन्य राज्यों और उत्तर प्रदेश के बाद लगभग एक समान है। औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित श्रम कानून तथा सीमा तक तय रहेंगे निलंबित। मतलब जो नियम है वह तय सीमा तक रहेंगे निलंबित। पहले तो आपको हम बता दें कि जो श्रम कानून है या जो श्रम से संबंधित विषय हैं वह समवर्ती सूची से में सम्मिलित हैं। यहाँ पर जो भी श्रमिक है इनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वह संविधान के समवर्ती सूची में उल्लिखित है। संसद और राज्यों दोनों की विधानसभाएं श्रम कानून बना सकती हैं। 100 स्टेट और 40 जो है यूट्रल लेवल हैं। इसके बाद आपको हम बताएं उद्योगों को बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग कंपेंसेशन एक्ट 1923 द्वारा बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 के तहत तय की सीमा के अंदर वेतन भुगतान का प्रावधान होगा। साथ साथ बंधुआ मजदूरी, बच्चों और महिलाओं के नियोजन तथा वेतन देने से जुड़े जो भी कानून हैं उनमें संशोधन नहीं किया गया है, उनमें छूट नहीं दी जाएगी। जैसे कि बाल श्रम हो गया, महिलाओं संबंधी जो भी कानून है वह पुराने नियमों पर ही लागू होंगे। पुराने और राज्य में स्थापित किए जा रहे नए कारखानों पर लागू होने वाले नए बदलाव द्वारा जो कानून बने हैं वह उस पर लागू होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सरकार द्वारा कौन से संशोधन किए गए हैं। तो आपको बता दें श्रम कानूनों में संशोधन। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों को कर्मचारी के काम करने के साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों, ओवरटाइम और ब्रेक आदि से जुड़े कई नियमों से मिली छूट। आपको बता दें पहले की जिस तरह था कि कर्मचारियों को अगर वह जो है ओवरटाइम करते थे तो उन्हें जो है एक शिफ्ट का पूरा पैसा मिलता था। जैसे कि अगर माना जाए किसी कंपनी में जो है 8 घंटे वर्किंग आवर है, 8 घंटे का वेतन मिलता है किसी लेबर को। अगर वह 12 घंटे करता है तो उससे जो उसका वेतन होगा, जो उससे पारिश्रमिक होगी वह उसे कितना मिलेगा, 16 घंटे का वेतन दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, संशोधन कर दिया गया। वह जो है जितना काम करेगा उसे उतना ही वेतन दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में जो है वह 72 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा। काम पहले 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे था, लेकिन नए नियम के अनुसार 12 घंटे कर दिया गया। नए बदलाव के लागू होने के बाद लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जांच नहीं कर सकेगा। यहाँ पर इस बदलाव से यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं
लेबरों का शोषण होगा, क्योंकि पहले क्या था, अगर लेबर के साथ शोषण होता था तो लेबर इंस्पेक्टर जो होता था वह उद्योग की जांच करता था और उससे संबंधित जो भी प्रावधान हुआ करते थे उसके बारे में कंपनी के मालिक को सचेत करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि उद्योग की जांच को लेबर इंस्पेक्टर के शक्ति से के दायरे से हटा दिया गया। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण से मुक्त होंगे। मतलब कि जो 50 लेबर की नियुक्ति होगी वह पंजीकरण से मुक्त होंगे, उनको कोई पंजीकृत नहीं किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधान से छूट दे दिया गया है। देखा जाए तो श्रमिकों पर की गई कार्रवाई में श्रम विभाग व न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रकार और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा जो है बहुत ही गलत फैसला लिया गया है कि श्रमिकों से जुड़े कोई भी जो कार्रवाई होंगे, तो जैसे पहले अगर श्रमिकों का हनन होता था उनके अधिकारों का तो श्रम विभाग या श्रम न्यायालय में वह जो है अपने लिए अर्जी दायर कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे नए श्रमिक कानून बदलाव में श्रमिकों पर हो रही कार्रवाई को श्रम विभाग और श्रम न्यायालय के हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। राज्य सरकारों का पक्ष, आइए देखते हैं कि राज्य सरकार इस कानून पर अपने पक्ष को किस प्रकार रखती है। राज्य सरकारों का कहना है कि राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर विकल्प होगा। निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून को उदार बनाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी के दौरान हमारे चीन में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां चीन से अपने पूरी तरीके से अपने कारखाने को हटा करके वह किसी अन्य राज्य में लगाने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके कारण सभी भारत के सभी राज्य अपना अपना दांव अपना रहे हैं, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने जो श्रमिक संबंधित कानून थे उसको उदार कर दिया, क्योंकि किसी भी कारखाने को चलाने के लिए जितनी हमें पूंजी लगती है उसी के साथ साथ लेबर की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मजदूर श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना संभव है। काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी श्रम सुधार की मांग। श्रम कानूनों में बदलाव कर चीन जैसा कारोबारी माहौल बनाना चाह रही है राज्य सरकार। भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहे राज्यों के लिए यह रोजगार सृजन का बहुत ही अच्छा मौका है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार जो है हमारे इन श्रमिक कानून का विपक्षी दल एवं जो ट्रेड यूनियन है वह क्यों विरोध कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सरकार के इस फैसले से क्यों नाखुश हैं संघ एवं विपक्षी दल। जांच और निरीक्षण से छूट देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ने की आशंका। श्रमिकों का पक्ष सुनने और अनुमति लेने का बाध्यता समाप्त हो गई। हायर एंड फायर पॉलिसी से श्रमिकों की जॉब सुरक्षा को खतरा, बिना नोटिस के निकाल ले जा सकेंगे। मजदूर यूनियनों को मान्यता न मिलने से कर्मचारियों के अधिकारियों की आवरण जो है वह कमजोर की अंदेशा हो गया है। श्रम कानून के निलंबन से मजदूर पूंजीपतियों पर हो जाएंगे निर्भर। इससे बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूप में प्रचलित होने की संभावना। मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे दरकिनार होते जा रहे हैं। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्रों के जो रोजगार भी परिवर्तित हो जाएंगे, असंगठित क्षेत्रों के रोजगार में बढ़ावा होगा। और इन सब को देखते हुए हम देखते हैं कि आगे की जो राह है, जो आगे जो है क्या क्या इससे संबंधित प्रावधान इन्हें करने चाहिए थे राज्य सरकार को। तो आइए देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने और आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए उदार श्रम सुधारों की ज़रूरत है। श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों को हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या बात की गई, श्रम कानूनों में सुधार करते समय सरकार को मजदूरों के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए था। जैसे पहले आपने देखा क्या हुआ, पहला इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई कि
कहीं भी लेबर के साथ कोई भी जो कार्रवाई हो वह अपने श्रम न्यायालय एवं श्रम विभाग नहीं जा सकता। दूसरा, जो इसकी जांच के लिए लेबर इंस्पेक्टर होता था उसको भी यह अधिकार नहीं दिया गया वह जांच करे। तीसरा जो है हायर एंड, जो इसकी एक पॉलिसी है हायर एंड फायर पॉलिसी, इसके तहत कंपनी से श्रमिक को बिना नोटिस के निकाला जा सकता है। और पहले था 8 घंटे जो है लेबर को जॉब करनी होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, वर्किंग आवर को 8 से 12 घंटे कर दिया गया है। इसके साथ देखते हैं श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रम सुधारों को मिले बढ़ावा। ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए काम की अवधि 12 घंटे करने की बजाय काम को 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में चलाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, सुरक्षा उपकरण, साफ टॉयलेट एवं उनके साफ खाना एवं उनको जो है अच्छे से जो है क्या कहते हैं अच्छे से सोने की व्यवस्था जैसी बुनियादी जो उनकी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना चाहिए। निवेश को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। तो आपने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ साथ भारत के कई राज्यों ने अपने अपने जो उनके यहाँ के लेबर कानून थे, मजदूर कानून थे, उनमें उदारता लाने का प्रयास किया है और सभी का जो ध्यान है वह पूरी तरीके से चीन में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ जो केंद्रित करने का दिमाग में जो प्लान है उसके लिए उन्होंने अपने यहाँ के सभी मजदूर कानूनों को उदारता बरती है और उनमें जो प्रावधान है उनमें संशोधन किया है, जिससे कि जो कंपनियां हैं उनको अपनी कंपनियां किसी भी राज्य में लगाने में कोई परेशानी ना हो। यह कंपनियां जिस राष्ट्र में लगेंगी वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर रह रहे मज़दूरों को रोज़गार एवं उस राज्य का शैक्षिक आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। तो आपने समझा कि किन किन पहलुओं पर सरकार द्वारा जो संशोधन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है मज़दूर कानून में, कितना सही है और कितना गलत है। किन किन पहलुओं पर सरकार द्वारा गलत निर्णय लिया गया है मज़दूरों के हितों को ना देखते हुए और किन किन पहलुओं पे इनका सही निर्णय लिया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आप मज़दूर से संबंधित सभी कानूनों को अच्छे से समझ पाएंगे।